तो हमारे पास टैक्स की जो शुरुआत होती है ना, वो इस इम्प्लिसिट मेजर का इक्विवेलेंट जो वर्जन है डैक्स के अंदर उससे होती है। कि आप ये कहते हैं कि यार मैं बजाय इसके कि मैं इस तरह से इसको यहां पे ड्रैग करूं और यहां से इसको सेलेक्ट करूं, मैं इसको डैक्स के थ्रू करने की कोशिश करता हूं। सो जब आप डैक्स के थ्रू इसको करने की कोशिश करते हैं तो आप क्रिएट करते हैं मेजर्स, ठीक है, और उन मेजर्स को कहा जाता है एक्सप्लिसिट मेजर्स। तो अब हम यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना जो डैक्स का फॉर्मूला बनाएंगे ना, हम एक न्यू मेजर बनाएंगे जिसमें जो हम ये काम कर रहे थे, ये वाला काम, जो ये वाला काम हम कर रहे थे, इस वाले काम को रेप्लिकेट करेंगे विदाउट क्या कहते हैं उसको, आ, अपना विदाउट दिस इम्प्लिसिट मेजर, हम एक फार्मूले से इसको करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जाएंगे। अगर आप कैनवस व्यू में, जैसे हम यहाँ पे, सॉरी कैनवस रिव्यू कह रहा हूँ, रिपोर्ट व्यू में, तो आपको यहाँ पर एक ये चीज नजर आएगी, ठीक है। अगर आप टेबल में है तो टेबल में भी आपको यहाँ पर बेसिकली वो चीज नजर आ जाएगी, ये न्यू मेजर। सो आपने बेसिकली जिस चीज के लिए जाना है, जो चीज देखनी है, वो है न्यू मेजर। अगर मैं न्यू मेजर पे जाऊं और मैं अपना माउस यहाँ पे रखूं तो यहाँ पे मुझे वो चीज लिखी हुई नजर आती है। वो कहता है राइट अ डैक्स एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट्स अ वैल्यू फ्रॉम योर डेटा, ठीक है। ये भी जी चीज आपने जेन में रखनी है कि यहाँ पे वो कह रहा है राइट अ डैक्स एक्सप्रेशन, क्योंकि ये चीज थोड़ी देर में भी चेंज हो जाएगी जब हम कॉलम पे जाएंगे। सो बेसिकली क्या करना है, मैं सबसे पहले जाऊंगा और मैं अपने यहां पर, ये जो मेरा एरिया है, दिस एरिया, इस एरिया में मैं अपने ट्रांजैक्शन डेटा के टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा यहां पे, और यहां पर जाके न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा। ये मेरा पहला मेजर है जो कि मैं बनाने लगा हूं। इसको मैं अब एक, जैसे आपके वेरिएबल्स होते हैं ना अलजबरा में, तो आप बेसिकली एक वेरिएबल को नाम देते हैं, कहते हैं ना कि जी ए इज इक्वल टू फलाना, तो आप यहां पर मेजर को नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ शर्त यह है कि आपने उन चीजों को यूज नहीं करना, उन करेक्टर्स को यूज नहीं करना जो डैक्स के फंक्शंस हैं। सो मैं इसको नाम देता हूं टोटल क्वांटिटी, ठीक है जी, इज इक्वल टू, पहले नाम आएगा लेफ्ट साइड पे, फिर इज इक्वल टू का साइन आएगा, एंड देन मेरे पास टैक्स का अब सिंटैक्स आ जाएगा। सो बेसिकली सबसे पहले जो हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शंस हैं उनको हम कहते हैं जी एग्रीगेशन फंक्शंस। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन हम देखेंगे वो है फंक्शन सम का। मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा सम पे। जो ही मैंने एस यू लिखना शुरू किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ना ये खुद वो मुझे दिखा रहा है, खुद से वो मुझे दिखाना शुरू हो गया। इसको कहते हैं इंटेलिसेंस, इस फीचर को, कि आपको वो कंपाइलर, इसका जो डैक्स का कंपाइलर है वो खुद से आपको दिखाता है। मैं सम पे क्लिक करता हूं तो यहां पे वो मुझे कहता है, इसकी डेफिनेशन देता है सम, आगे कहता है कॉलम का नाम ब्रैकेट में, और नीचे कहता है एड्स ऑल द नंबर्स इन अ कॉलम, ठीक है। सो मेरे पास कॉलम कौन सा है जी, जिसको मैंने सम करना है टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए। क्वांटिटी क्वांटिटी का कॉलम है, और टेबल कौन सा है, ट्रांजैक्शन डेटा। ट्रांजैक्शन डेटा। सो आपको वो कहता है कि कॉलम का नाम दें। तो मैं अगर यहाँ पे क्यू ए लिखना शुरू करूँ ना, तो जहां पे भी उसको क्यू ए एन टी मिलेगा ना, वो मुझे वो ऑप्शंस दिखाना शुरू कर देगा। सो मैंने क्या करना है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन डेटा क्वांटिटी। सो अब आप ये सिंटेक्स हमेशा ज़हन में रखिएगा कि आपके पास पहले टेबल का नाम आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम का नाम आएगा, ओके। ठीक है जी। और यहां पे आपने सम के ब्रैकेट क्लोज कर दिए, और उसके बाद आपने कहा एंटर। तो जो ही आपने एंटर दबाया तो आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे एक टोटल क्वांटिटी नाम की चीज क्रिएट हुई, जिसके आगे ये कैलकुलेटर का सिंबल बना हुआ है। और अब मैं क्या करता हूं, मैं इस टोटल क्वांटिटी के ये जो मेरे पास है इसको उठा के कैनवस पे फेंकता हूं। तो आप ये देखें कि यहां पे ये मुझे क्या दिखा रहा है, एग्जैक्टली वही चीज दिखा रहा है जो कि मेरे पास पहले नजर आ रही थी जब मैं क्वांटिटी को ड्रैग करके फेंकता था। ये बात समझ आ रही सब लोगों को। अब जब मैं जाके इसको जाके क्लिक करता हूं ना, अब मुझे ये वाली ऑप्शंस नजर नहीं आ रही हैं, मुझे को और ऑप्शंस नजर आ रही हैं कि आप इसका कोई चेंज कर लें। और अब आप जो मैंने यहां पे लिखा है वही यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। सो हो क्या रहा है बेसिकली, पहले यहां पर जो सम ऑफ क्वांटिटी लिखा हुआ आ रहा था,
बेसिकली दैट इज एग्जैक्टली जो कि अब हमने खुद इसको लिख के दिया है कि हमने कहा यार ये चीज सम के फंक्शन में बंद कर दो। पहले वो इम्प्लिसिटली कर रहा था, अब हम इसको जो कर रहे हैं वो एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं। हम इसको बता रहे हैं कि यार ये सम ही है, इसको हम अपनी मर्जी से तुम नहीं चेंज कर सकते। ये बात समझ आ गई जी सब लोगों को?